तो दोस्तों, क्या आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस है? चाहे आप होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आपका कोई रिटेल केमिस्ट है। अगर आपका मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, तो आपके बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहां से आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि जो भी हम आइटम्स की एंट्रीज करते हैं, परचेज एंट्री करते हैं, सेल एंट्री करते हैं, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक जीएसटी रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। तो उस जीएसटी रिपोर्ट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे, उस जीएसटी रिपोर्ट्स को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको ऑटोमेटिक एक जीएसटी का जेसॉन फाइल भी क्रिएट करके देता है, उसको भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर एंड फैसिलिटीज आपको सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, रिपोर्ट्स में हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन चलिए इसे फटाफट हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आपके मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। जैसे कि आपके मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस के लिए एक ई कॉमर्स लेवल की वेबसाइट, जहां पर आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। इसको आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर अदर आईओएस एप्लीकेशन के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जहां से आप अपने मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस जिस भी लोकेशन में आपको होता है, उस लोकेशन में आप बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपका प्रमोशन अच्छे लेवल का होगा तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स पहुंचेंगे। और दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेडिकल और फार्मेसी बिजनेस में आपके पास सॉफ्टवेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है। जिस भी सप्लायर से आप आइटम्स परचेज करते हैं, क्या रेट चेंजेस आ रहे हैं, कितना जीएसटी परसेंटेज लग करके आ रहा है, कितना डिस्काउंट आपको कंपनी दे रही है, फिर आप कस्टमर को किस रेट में सेल कर रहे हैं, एक्चुअल आपका प्रॉफिट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके पास कितना स्टॉक्स अवेलेबल है, कितने रुपए का माल आपके पास अवेलेबल है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट से हम लोग सब कुछ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और अगर आपका मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, और हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। तो सबसे पहले जो भी आपके मेडिकल स्टोर का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपका प्रॉपर वे में स्टोर रहता है। तो आज हम फार्मेसी सॉफ्टवेयर में यही जानेंगे कि जीएसटीआर रिपोर्ट्स जो है वो किस तरह से सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है। तो फिलहाल जीएसटी रिपोर्ट्स के सारे सॉल्यूशन आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं और फिर इंटरफेस में हम देखते हैं कि कैसे जीएसटीआर रिपोर्ट्स वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ओपन होकर के आ गया है। बस यहाँ पे हमें लॉगिन डिटेल्स देना है, उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम डबल एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। तो आज हम सिर्फ जीएसटीआर रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम परचेज एंट्रीज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेज एंट्रीज का ऑप्शन है और ऑलरेडी हमने परचेज एंट्री पर बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम सेल करते हैं, परचेज एंट्री करते हैं, सेल एंट्री करते हैं, तो इन एंट्रीज के करने के बाद जो जीएसटी का रिपोर्ट जनरेट होता है, सबसे अच्छी बात क्या है कि सॉफ्टवेयर में ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा ये फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जीएसटी रिपोर्ट्स पे आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट्स में ऊपर में हमारे सामने ऑप्शन आता है जीएसटीआर 1,
GSTR2, GSTR2A रिकॉन्सिलेशन, GSTR3B, GSTR4 एंड GSTR9। ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास बहुत ही प्रॉपर वे में अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको चाहिए तो जीएसटी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो इट मींस कि आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज करनी है। लाइक आप अपने सप्लायर से जो परचेज करते हैं वो परचेज की एंट्री करनी होती है, और जो आप अपने कस्टमर को सेल करते हैं वो एंट्रीज करनी होती है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक जीएसटीआर रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर देता है। अब आपको तो पता ही है कि परचेज एंट्रीज करना हो तो कितना आसान है। यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने डेट वाइज सर्च करना है कि कौन कौन से परचेज एंट्रीज आपने पहले लिया है, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कुछ परचेज एंट्रीज की है, तो इसके डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब उसके बाद हम अगर सेल एंट्री की बात करें तो सेल एंट्री भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आसान है। हमने पहले सेल एंट्रीज की हुई है और इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि आप कैश में, कस्टमर के नाम के थ्रू, इन तरीकों से आप सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी हम सेल करते हैं, यहाँ पर सेल के दो ऑप्शंस हैं। अगर आप होलसेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसके लिए आप प्रॉपर वे से सेल एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर लाइक दिस। और अगर आप रिटेल सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास रिटेल में कस्टमर है, तो आप आराम से रिटेल सेल भी कर सकते हैं। तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म होंगी, और उसके बाद जो जीएसटी का रिपोर्ट्स है उन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो हम एक बार जीएसटीआर रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जीएसटीआर रिपोर्ट्स कैसे ओपन होकर के होता है। तो चलिए देखिए, जीएसटीआर रिपोर्ट्स में जाते हैं और सबसे पहले हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे। तो हम GSTR1 का ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये GSTR1 ओपन होकर के आ गया है, और यहाँ पर आप आराम से जो आपका लाइक GSTR का फाइल होता है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आता है। इसी तरह से अगर आप GSTR2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए GSTR2 भी आपका ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट करता है। ये 2A रिकॉन्सिलेशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका क्रिएट होकर के आ गया है। आपको क्या करना है, आपको जिस डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि अगर मुझे एक मंथ का करना है तो मैंने यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको लास्ट मंथ सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का लाइक इंटरफेस इतना अच्छा होता है कि लाइक आप आराम से यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने डेट दे दिया, बस ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास जो जीएसटीआर का रिपोर्ट्स होगा उस फॉर्मेट में हमारे पास जनरेट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत ही क्लियर वे में, कि एक तो है मैच्ड इनवॉइस, दूसरा है एंटर्ड इन सॉफ्टवेयर बट नॉट बाय सप्लायर इन GSTR2A, एंटर्ड बाय सप्लायर इन GSTR2A बट नॉट इन सॉफ्टवेयर। तो ऐसा भी अगर सिचुएशन आता है कि जो सॉफ्टवेयर में एंट्री हो चुकी है बट सप्लायर के थ्रू जो एंट्री नहीं हुई है, तो वहां पे हम ये टिक मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। और अगर आपका लाइक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपका सप्लायर के थ्रू एंट्री हो चुकी है बट आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं है, तो उसके थ्रू भी ये चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि B2B इनवॉइस का यहाँ लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप B2B इनवॉइसेस जो होते हैं आपके सप्लायर के साथ, वो आप आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है कि जब आप एंट्रीज करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है ये ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा, और उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको प्रॉपर वे में मिल जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह से अब GSTR रिपोर्ट्स में मैं आपको 3B दिखाने वाला हूँ। ये 3B का कॉलम ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर भी जस्ट हमें डेट सेलेक्ट करना होता है, जिस डेट से भी हमें चाहिए बस वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये पूरा रिपोर्ट आपका जनरेट होकर के आ जाता है। और ये रिपोर्ट्स बहुत ही प्रॉपर वे में जनरेट होता है। इसको आप एक तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ये देखिए आपके सामने ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरा की पूरा रिपोर्ट्स को जो है आप प्रॉपर वे में अपना प्रिंट करके रख लेंगे। ये देखिए ये सारे रिपोर्ट्स प्रॉपर वे में जनरेट होते हैं। इसके बाद आप इस रिपोर्ट को चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको मेल कर सकते हैं यहीं से।
सेकंड ऑप्शन जो आता है वो आता है जेसॉन फाइल का। तो लाइक क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो जेसॉन फाइल होता है, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अपलोड करते हैं तो वो जेसॉन फाइल ही होता है। तो सॉफ्टवेयर में ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपका जो जीएसटीआर का रिपोर्ट्स है उसका जेसॉन फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जेसॉन फाइल ऑटोमेटिक क्रिएटेड है। बस आपको यस पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इसको जहां चाहे वहां पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने जैसे ही जेसॉन फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है ई फाइल जीएसटी रिटर्न्स का। ई फाइलिंग गाइडेंस, आपको किस तरह से ई फाइल गाइड करना है। ये है ओपन जीएसटी वेबसाइट टू अपलोड जेसॉन फाइल, मतलब कि आप डायरेक्टली जीएसटी के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर से जेसॉन फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आप लाइक रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आप परचेज एंट्री कर रहे हैं, सेल एंट्री कर रहे हैं और आपको अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर ओपन जीएसटी वेबसाइट टू अपलोड जेसॉन फाइल पे जाएंगे और यहाँ से आपको पूरा की पूरा फाइल जो है वो वहां पर जाकर के जनरेट हो जाता है और वहां पर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि जेसॉन को अगर आप आउटपुट किसी दूसरे फोल्डर में उसको फाइल को रखना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आता है एक्सेल का ऑप्शन। एक्सेल में क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे फाइल को आप एक्सपोर्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरा की पूरा ऑप्शन आता है जो कि सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देता है। एनीवे, फिलहाल हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जीएसटीआर 4 रिपोर्ट्स में मैं आपको जीएसटीआर 4 का रिपोर्ट दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटीआर 3B का हमने अलग एक्सपोर्ट किया था तो वो एक्सेल फाइल यहाँ पर हमारे पास बन करके आ गया है। तो ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में ये पूरा की पूरा जीएसटी फाइल आपके एक्सेल फाइल में भी आ जाता है। और अब आप इस एक्सेल फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके आप अपलोड करना चाहते हैं, अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इजी टूल होता है कि आप जेसॉन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे उस रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। एनीवे, अब हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स में जीएसटीआर 4 देख लेते हैं। तो जीएसटीआर 4 में भी सेम पैटर्न होता है कि बस आपको यहाँ पर अपना डेट देना होता है, जिस डेट से भी आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ से भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं ऑप्शन। और उसके बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे पास उस पार्टिकुलर डेट का हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं कि ये जो एंट्रीज है ये ऑटोमेटिक आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन रहते हैं, जो डेबिट और क्रेडिट नोट्स हैं, टैक्स कैलकुलेशन है, पार्टी समरी है। तो ये इनवर्ट सप्लायर से ये पूरा की पूरा एक सिस्टम आपके सामने बन करके आ जाता है और इसको भी आप अपने जैसे चाहे वैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एनुअली भी इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अपने पास प्रिंट का ऑप्शन है और इसके बगल में जो अपने पास ऑप्शन आता है वो आता है एक्सेल का। तो यहाँ पर भी आप अगर क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल में इस पूरे फाइल को क्रिएट कर देगा। तो आप देख ही सकते हैं कि अब जैसे जीएसटीआर 4 मुझे निकालना है, पूरा कंपोजिशन डिटेल्स जो होता है जीएसटी रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर्स बोलते हैं इसे। तो ये पूरा की पूरा डिटेल अगर आपको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करनी है तो ये देखिए एक्सेल फाइल में भी कितना इजी वे में ये क्रिएट हो जाता है। और ये पूरा टूल आपका जो जीएसटीआर का ऑफिशियल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ये बन करके आ जाता है और ऑटोमेटिक ये प्रॉपर वे में बन के आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे अलग अलग टैब्स में ये चीजें क्रिएट हो जाती हैं। तो इतना आसान है सॉफ्टवेयर में, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि आपको परचेज एंट्री करनी है, सेल एंट्री करनी है, उसके बाद जो ये जीएसटीआर के फॉर्मेट्स होते हैं, जो जीएसटी टैक्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है। एनीवे, इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। तो मेरा पर्पस ये था कि आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, स्पेशली जीएसटी रिपोर्ट से रिलेटेड। तो वो चीजें मैंने आपको दिखाई और यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन का भी ऑप्शन रहता है कि आप एनुअल वे में अगर इस जीएसटी रिपोर्ट्स को जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी आप नीचे में ऑप्शन देख ही सकते हैं कि सर्विस इंपोर्ट, यूआरडी, आरसीएम प्लस B2B, पार्टी समरी, टैक्स कैलकुलेशन, डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये सारी चीजें प्रॉपर वे में आती है। तो सॉफ्टवेयर इसको जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है।
तो चलिए अब हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लास्ट जीएसटीआर 9 का रिपोर्ट शो करता हूं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपका जीएसटीआर 9 ओपन होकर के आ गया, जिसे हम एनुअल रिटर्न भी कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी आपको बस डेट सेलेक्ट करना होता है। जैसे मुझे अगर ये 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 28 मई तक देखना है, तो यहाँ पर जस्ट हम डेट सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा उस तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करेगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डेट सेलेक्ट किया, तो इस डेट से रिलेटेड जो हमारे पास आउटवर्ड टैक्सेबल है ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। सारी चीजें वैसे तो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, ये नॉन टैक्सेबल, आईटीसी डिटेल्स, एचएसएन बोलते हैं इसे, और फिर उसके बाद आता है एचएसएन आउट। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो जिस तरीके से अगर आप बिलिंग करते हैं उस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर के पैटर्न्स है ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। आप जैसे हर एक रिपोर्ट्स को हम एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसे भी आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसका भी फॉर्मेट देखिए, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके देता है। तो ये तरीका है। इस तरीके से आप नीचे में आप टैब्स देख सकते हैं, 4A B2B, 4B B2B, RC, 4C URP, IMPS, ये सारे जितने इनवर्ड आउटवर्ड सप्लायर्स है, TDS, ये सारे डिटेल्स जो है ये आपको एक्सेल फॉर्मेट में सेम जीएसटीआर के रिपोर्ट के फॉर्मेट के अनुसार आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं कि कितनी आसानी से जो हम परचेज एंट्री, सेल एंट्री कर रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये जो जीएसटीआर रिपोर्ट्स है वो कितनी आसानी से जनरेट हो जाती है। तो एनीवे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो फिलहाल लाइक अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है और आप भी अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, इन सभी चीजों को प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं, सारी चीजों को देखना चाहते हैं कि आज की डेट में आपके पास कितना स्टॉक है, आज आपने कितने का सेल किया, एक्चुअल में आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आप कंसिडर कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर का हो, होलसेलर का हो, या फिर आप एक रिटेल केमिस्ट हो, तो ये सॉफ्टवेयर हर तरीके से आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो फिलहाल अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, तो आपको बताइए, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, आप आराम से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।